नमस्कार। शुक्रवार को जराइम की दुनिया का खूंखार एक अपराधी जिसका नाम विकास दुबे था, वो पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। पुलिस ने कानपुर में उसका एनकाउंटर किया और उसके बाद से टेलीविजन चैनलों में लगातार बहस और मुबाहिसों का दौर जारी है। कोई उसके पक्ष में बात कर रहा है, उसको न्यायिक जांच के घेरे में लाना चाहिए था, इसकी हिमायत कर रहा है। कोई कह रहा है कि ये इंसाफ के निज़ाम की कमज़ोरी है। मगर कुछ लोग पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं। मगर असली सवाल पूछने का हक किसको है? असली सवाल पूछने का हक है हमारी जनता को, न कि राजनेताओं को। क्योंकि ये ऐसा मौका है कि जब राजनेता न बोले तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कोई भी पार्टी, इस देश की कोई भी पार्टी ऐसे अपराधियों के बगैर अधूरी है। ये जो विकास दुबे जो मारा गया है, इसके समाजवादी पार्टी में भी लिंक है, समाजवादी पार्टी में भी था। ये बीजेपी से भी इसका ताल्लुक था, इसका बहुजन समाज पार्टी से भी ताल्लुक था। तो देखिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं, मैं इस पर गौर कीजिए आप। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल ये कार पलटी नहीं बल्कि सरकार को पलटने से बचा लिया गया। बताइए आप, सरकार को पलटने से बचा लिया गया, ये कार पलटी नहीं है। यानी ये जनाब इस पर सवाल उठा रहे हैं। अभी मैं इसका जवाब दूंगा। नंबर 2, मायावती यानी कि बीएसपी के जो सुप्रीमो हैं, जिनकी पार्टी में ही मैं जाने कितने गुंडे और मवाली किस्म के लोग थे, अभी भी हैं, वो क्या कहती हैं? मायावती ने इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। मतलब उनको भी ये शक है, इस एनकाउंटर पर शक है। तो ये क्यों किया गया, इस पर उसका एक सवाल है उनका। ठीक है, मायावती कहती हैं। ये प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कहती हैं? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बदतर हो गई है। उन्होंने पूछा कि विकास दुबे का एनकाउंटर कोई साजिश थी या पुलिस की अयोग्यता थी। अब आप इनको देखिए। हालांकि इसके बीच में उमा भारती ने इसकी तारीफ की है, कहा है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। खैर, उमा भारती का ताल्लुक बीजेपी से है। तो ये जो सवाल पूछ रहे हैं, और ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए, ये कार न पलटती, ये अगर न मारा जाता तो राज खुल जाते। कौन कौन आका इसके हैं, क्या कहाँ कहाँ तक इसकी पहुँच है, ये सारे राज खुल जाते। ये प्रियंका गांधी, ये बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी, और उसके अलावा ये अखिलेश यादव, ये क्या कह रहे हैं? तो इनका मतलब ये देखिए, अब हुआ क्या है। इनसे कोई ये पूछ सकता है कि अगर उसके सख्ती, वो अगर जिंदा रहता और उससे सख्ती के साथ अगर पूछताछ होती तो वो राज उगलता अगर, तो फिर तो आपका भी चेहरा बेनकाब हो जाता। आप में से कौन बचता? सबके चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ है। आप लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप लोगों ने ये राजनीतिक पार्टियों में अपराधियों को संरक्षण दे देकर आप सरकारें बनाते हैं, आप उनके साथ गठजोड़ करते हैं, आप उनसे चुनाव कैंपेन कराते हैं, और आप ये पूछ रहे हैं कि अगर इससे पूछताछ होती तो कई बड़े लोगों के चेहरे से पर्दा उठता। बिल्कुल उठता, लेकिन जनाब आप भी नहीं बचते। आपके चेहरे पर से भी वो पर्दा उठ जाता। इसलिए आप शुक्र मनाइए, इसलिए आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसको पुलिस ने मार दिया, वरना आपके चेहरे से भी ये नकाब उठ जाता। और आप आज ये जो ट्वीट कर रहे हैं ना, आज आप ये नहीं कर पाते। और जब जांच होती तो आपका भी, आपकी पार्टी से भी उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन साबित हो जाता। तो ये है इन पार्टियों की असलियत। और देखिए, कौन सी पार्टी ऐसी है? क्या बीएसपी, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा, मतलब जो ये ट्वीट कर रहे हैं, क्या उनकी पार्टी में क्या अपराधियों की कमी है? कितने लोग हैं? अभी मैं आपको बताता हूं कि कुल जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, उसमें 143 जो है सदस्य जो है, 143 जो विधायक हैं वो दागी हैं, 143, और देश की पार्लियामेंट में इससे भी ज़्यादा हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? असल में जब खुद का दामन साफ हो तब ये बातें अच्छी लगती हैं। तो चेहरे से नकाब आपके भी उठ जाना था अगर ये जिंदा रहता और इसने सारी बातें अगर कह दी होती। अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी से मेरा निवेदन है कि ऐसी बातें करने से पहले वो अपने गिरेबान में भी जरा झांक लें। इस बदमाश को मारा जाना बहुत ज़रूरी था,
और देखिए इसके मारे जाने के बाद किस तरह से इलाके के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। क्या गुंडे मवालियों को ऐसे छोड़ देना चाहिए? ज़रूर कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, मगर क्या ऐसे अपराधियों को क्या छोड़ देना चाहिए? आप सवाल उठाते हैं। ये देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी एक शेर पढ़ते हैं उर्दू में, और उनका शेर क्या है वो भी सवाल उठाते हैं। कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। मतलब कितने सवाल थे, अगर वो सामने आता, अगर पुलिस उससे पूछताछ करती तो वो उठते, और कईयों के चेहरे बेनकाब होते। तो राहुल जी, कईयों के चेहरे बेनकाब होते, कई लोग हैं इसमें, केवल आपके इस तरह से बोलने से कुछ नहीं होता है। देखिए ये इतना खूंखार अपराधी था, इसने, आपको मालूम होगा कि इसने एक बीजेपी के राज्य मंत्री की, भारतीय जनता पार्टी का नेता था, राज्य मंत्री था, उसकी हत्या की थी थाने में घुसकर। ठीक है, जब पुलिस वाले इसके खिलाफ गवाही भी नहीं दे पाए थे, 2001 की घटना है। इसी तरह इसने अपने एक प्रिंसिपल की भी हत्या कर दी थी, जो इसके स्कूल का ही प्रिंसिपल था। उसकी इसने इतनी निर्मम हत्या की कि उसका जब खून निकला तो इसने हाथ अपने उससे धो लिए थे। तो ये है इन अपराधियों की असलियत। अब क्या है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपको इस सिस्टम को सुधारना है तो सबसे पहले आपको जो अपराधियों का और पुलिस का जो नेक्सस है, ये राजनीति का गठजोड़, और राजनीति में जो अपराधियों का साथ, जिसकी वजह से चुनाव कैंपेन कराए जाते हैं, टिकटें बांटे जाती हैं, टिकटें दिलवाते हैं ये लोग टिकट दिलवाते हैं धौंस दपट देके, इतना इनका प्रभाव होता है। तो कौन सी राजनीतिक पार्टी इससे बची हुई? क्या मैं लिस्ट गिराने अगर बैठूंगा तो कितने नाम हैं ऐसे जो सामने आते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो जेल में रहकर चुनाव जीते, बहुत लंबी लिस्ट है इस तरह की, और ये सारी पार्टियां इस पूरे हमाम में नंगी हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारे खामी है, एक तो हमारा जो पूरा इलेक्टोरल सिस्टम भी वो इतना कमज़ोर है। बस उनको उसका काम सिर्फ इतना है कि वो चुनाव की तिथियों का ऐलान करता है, चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेता है, सुरक्षा बल उसको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, वो एक हलफनामे में वो लिखवा के ले लेता है कि आपकी कितनी संपत्ति है, लेकिन वो सब झूठ होता है उसको जो जानकारी दी जाती है। तो हमारे चुनाव आयोग को इतना सशक्त बनाना होगा कि वो ऐसे अपराधी छवि के लोगों को चुनाव लड़ने से रोके। हमारे पार्लियामेंट में, हमारे विधानसभाओं में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर जुर्म के काले दाग हैं, और जो लगातार अपनी सत्ता, अपनी सल्तनत चलाते रहते हैं, और इन लोगों की वजह से पूरी सोसाइटी में एक जो अमन चैन की जो कैफियत है वो ख़राब हो रही है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम ये जो हमारे जो नेता जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं आज बैठकर, ज़रूर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि न्याय का हक सबको है, सबको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले जुडिशियल सिस्टम को आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर ऐसा न हुआ और फिर ऊपर से अगर इस पूरे घटनाक्रम पर आप राजनीति करने बैठेंगे तो उससे कोई भला नहीं होने वाला, देश का नुकसान ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।